ये देखो काटेगा तो नहीं भाई, नकली है तो छू ही सकते हैं, कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो। हाँ तो बिल्कुल ही अलग है, मतलब मैं यहीं पर ही देख रही हूँ बर्ड जैसा है कुछ कुछ डायट्रीमा, और इसकी वॉइस भी आ रही है और थोड़ी देर में। Hi guys, it's me रुचिता and welcome back to my channel रुचिता VS Vlog। आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत सारा एंटरटेनमेंट नहीं, आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत सारा इंफोटेनमेंट, आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग लेकर आई हूँ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जगह है, यानी कि नेशनल साइंस सेंटर। तो आज हम जानेंगे कि क्या है साइंस इस म्यूजियम में, और देखेंगे साइंस के बारे में, कुछ जानेंगे हिस्ट्री और मॉडर्न साइंस से रिलेटेड कुछ खास चीज़ें। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है इस म्यूजियम में। हाँ तो अभी हम म्यूजियम में घूम ही रहे थे कि हमें यहाँ पे कुछ लोग मिले हैं, तो जानते हैं इस म्यूजियम के बारे में इनकी क्या राय है। तो मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरती तनेजा है। आरती तनेजा। तो मैम कैसे आना हुआ म्यूजियम में? ये बच्चों को साइंस म्यूजियम दिखाने के लिए आए हैं। यहाँ पे बहुत इमेजिंग चीजें हैं, पार्ट्स हैं। हाँ। तो लोगों से सुना था काफी अच्छा है, तो फिर मैंने कहा चलो बच्चों को आज संडे के दिन घुमा के लाते हाँ, हैं। मतलब इन्फॉर्मेशन देने का मतलब आपका भी हाँ पूरा जी। इरादा है कि बच्चों को हाँ देना है। हाँ जी। तो टिकट वगैरह का क्या सीन है, मतलब बाहर मैम बहुत चार्जेस? लंबी लाइन बहुत है, लंबी लाइन है। गर्मी बहुत है। शो के टिकट मिल गए? नहीं, शो की टिकट शो के नहीं टिकट नहीं मिले। अवेलेबल। देखा, तो इनको भी शो के टिकट्स नहीं मिले हैं। तो अगर आपको शो के टिकट्स लेने हैं, यहाँ पे कई तरह के शोज होते हैं, तो वो मॉर्निंग में है, तो टिकट बहुत कॉस्टली लगा आपको? बहुत कॉस्टली है। अभी आप देखना फिर, मतलब अब लगता देखने है कि जाएंगे वर्थ अभी, है या नहीं है अभी इतना जाके टिकट? पता लगेगा। अभी तो हमने एंट्री किया है, अच्छा। बाकी देखेंगे तो पता लगेगा कि वर्थ है 70 रुपये ठीक है पर पर्सन या नहीं। हाँ बिल्कुल। तो आगे जाते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, दिखाइए ये बच्चों गुड़िया को। को गेट से एंट्री करते ही राइट में आपको जादू दिखना शुरू हो जाएगा साइंस का, और पहली जादुई चीज है यहाँ पर मैजिक ऑफ साइंस का मैजिकल टैप, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये जो टैप है इसमें एक कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए कोई पाइप आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, टैप भी ऐसे स्ट्रॉ से लटका हुआ है, बट कॉन्टिन्यूसली इसमें पानी जो है वो बकेट में और टब में फ्लो हो रहा है। तो दिस इज द मैजिक। मतलब अगर आप साइंटिफिक आपको वो रखना है तो आप सोचते रहोगे कि पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। देखो यहाँ पर ये है स्ट्रिंगलेस पियानो, और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, म्यूजिक का साउंड भी आपको आ रहा होगा। तो लेट मी ट्राई। लेट्स गो। आओ इधर। तो उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये एक्वेरियम में मॉडल्स बना रखे हैं, फ्रेश वाटर मॉडल यहाँ पर बना रखा है कि फ्रेश वाटर में किस तरह का अंदर से होता है फिशेस वगैरह का। ये एक इन्होंने डिजिटल एक्वेरियम बनाया है, यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, और आप ऐसे टैप करके इसके बारे में जान सकते हैं। एक्वेरियम देखिए, एक्वेरियम। उसके बाद यहाँ पर ये मरीन एक्वेरियम है, तो यहाँ पर आपको मरीन एनवायरनमेंट दिखाने के लिए इसमें दिखाया गया, और डिजिटल एक्वेरियम में भी आपको दिखाई गई है सेम चीज़। उसके बाद हम चल रहे हैं ऊपर गैलरीज की तरफ। गैलरी में आते ही सबसे पहले रामानुजान के लिए, तो अब हमारी फर्स्ट गैलरी में आए हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ साइंसेस की गैलरी है। यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल पीरियड और मिडीवल पीरियड दिखाया गया, तो आइए आके देखते हैं। तो स्टार्टिंग में इन्होंने यहाँ पे ये रेप्लिकास बनाई हैं जो कि हमारे एंशियंट टेम्पल्स में और मॉन्यूमेंट्स में मिल जाएंगी। ये इस तरह के आर्ट वर्क आप देख सकते हैं कि पिलर्स के ऊपर इतना खूबसूरत आर्ट वर्क हमारे हिस्ट्री में इंडिया में होता था ओरिजिनली। तो इस तरह का आर्ट वर्क करने के लिए भी आप जानते हैं कि साइंस की टेक्निक की तो ज़रूरत है ही। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको बता दूं कि हमारा जो हिस्टोरिकल पीरियड था उसमें हमारे यहाँ साइंस की टाइम को जानने के लिए और एटमॉस्फेरिक चेंजेस को जानने के लिए कई तरह के यंत्र थे। जैसे अभी हम क्लॉक यूज़ करते हैं, घड़ी यूज़ करते हैं, ऐसे ये लोग यंत्र यूज़ करते थे। तो कई तरह के यंत्र हैं। सबसे पहला है ये राम यंत्र,
उसके बाद ये मिश्र यंत्र, जिसे जंतर मंतर भी कहते हैं, ये मिश्र यंत्र कई जगहों पर है, दिल्ली में, जयपुर में, और भी 4-5 जगहों पे, वाराणसी, उज्जैन वगैरह में भी है। फिर ये सम्राट यंत्र, तो ये सारे जो तीनों यंत्र हैं ये टाइम देखने के लिए यूज होते थे। अब आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर से पता चलता है कि हमारे यहाँ के लोगों को एस्ट्रोनॉमी की कितनी ज़्यादा नॉलेज थी। ये हिस्टोरिकल यंत्र है जो कि हमारा सौर मंडल को रिप्रेजेंट करता है, 8 planets, एंड इन द सेंटर ऑफ दिस इज सन, सिंबल ऑफ सन। तो ये हमारा एंशियंट वो है यंत्र है जो आपका पूरा सौर मंडल लेके सोलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा फेजेस ऑफ मून, हमारे यहाँ मतलब मून को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो उसके लिए ही ये गोला यंत्र है जो कि आपके फेजेस ऑफ मून की रीडिंग करता था, और उसके अकॉर्डिंग तिथियाँ और जो आपके फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं वो डिसाइड होते थे। उसके बाद यहाँ पे जल चक्र यंत्र है जो वाटर का यूज़ करके बनाया जाता, यूज़ करके अलग अलग चीज़ें मेजर की जाती थी। और उसके आगे पीठ यंत्र, तो ये भी एक तरह का यंत्र है जो कि प्राचीन खगोल शास्त्रों के सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे मिला था। और इस तरह से हर यंत्र और हर चीज के पीछे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। और एस्ट्रोलॉजी हमारे देश में बहुत पुरानी है, तो उसी को रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने यहाँ पर ये एक कॉन्स्टिलेशंस का एक सर्कल बनाया है। उस तरह के इसमें यहाँ पे डिजिटल बटन्स लगाए हैं, इन्हें जब प्रेस करते हैं तो ये उस वो वाले कॉन्स्टिलेशन को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पर। तो अभी कैमरे में क्लियर नहीं आ रहा होगा और ये प्रॉपर नहीं चल रहे हैं। उसके बाद यहीं पर आपको 7000 से 2500 BC तक की सारी सिविलाइजेशन की इंफॉर्मेशन और उनसे रिलेटेड यहाँ पर उन्होंने स्कल्पचर्स जो हैं उनकी रेप्लिकास बनाई हैं। प्लस यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको डिटेल में वो इंफॉर्मेशन देने के लिए इन्होंने इस तरह का एक डिजिटल पॉइंट लगाया है जहाँ पर आप अलग अलग चीज़ों की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उस टाइम की। जैसे कि मैं हड़प्पन कल्चर को ओपन करके उसके बारे में पढ़ सकती हूँ। उसके बाद क्रिस्टलाइज शुगर प्रोडक्शन कब शुरू हुई उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आफ्टर दैट जैसे सुश्रुत संहिता के बारे में जानना है तो उसके बारे में छोटे छोटे इन्होंने आर्टिकल्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। किसी भी चीज़ के बारे में आप जो उस टाइम का था वो आप जान सकते हैं। एटॉमिक थ्योरी तक आप देखिए कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट थी आज से हजारों साल पहले, मतलब हमारे जो एंशियंट्स थे वो इसके बारे में जानते थे। तो आइए अब हम चलते हैं हड़प्पन की टेक्नोलॉजी देखने के लिए आगे। स्टार्टिंग में इन्होंने यहाँ पर ये एंशियंट मैप लगाया हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ रेप्लिकास रखी हुई हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे हमें मिली थी, उनकी रेप्लिकास हैं यहाँ पर। प्लस इस तरह की इन्होंने वहाँ की उस टाइम की सिविलाइजेशन को दिखाने के लिए ये मूर्तियाँ इन्होंने बनाई हुई हैं, एक रेप्लिका ही क्रिएट किया हुआ है उस टाइम का। तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम पर भी वी हैव द नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर की नॉलेज थी। और यहाँ पर भी इन्होंने एक ये डिजिटल टैबलेट साइड में डिजिटल टैबलेट लगाया हुआ है। यहाँ पर हम ये अलग अलग पॉइंट्स उस टाइम की जो ये जगहें हैं उनके पॉइंट्स इन्होंने दे रखे हैं और उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं उन पर क्लिक करके। ये देखिए ये है हड़प्पा के टाइम पे जो कॉपर वेयर्स यूज होते थे, यानी कि उस टाइम के एरोज, नाइफ्स, स्पीयर्स, उनकी रेप्लिकास हैं। उसके बाद यहाँ पर शेल जो बैंगल्स जो थी वहाँ पे पहनती थी औरतें, वो शेल की होती थी। और इस तरह के बीड्स यानी ऑर्नामेंट्स भी यूज होते थे, वो भी उसकी भी रेप्लिका इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर दिखाई हुई है। और ये तो दिखाए हुई है कि कैसी सिविलाइजेशन थी। ये इन्होंने क्रिएट किया है बिल्कुल, मतलब हाइट वगैरह मूर्तियों की स्ट्रक्चर इस तरीके से दे रखा है जबकि रियल में यहाँ पर ये लोग बैठे हैं। एकदम ओरिजिनलिटी इन्होंने क्रिएट की हुई है रेप्लिका में भी। तो
अब हम यहाँ से निकल के हम जा रहे हैं स्टोन एज, आयरन एज की तरफ। स्टोन एज के बाद तो उसके बाद आप देखिए कितने अच्छे से इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि अब आजकल हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, उस समय त्रिगुना बोलते थे। तो पहले के टाइम में भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी थी लेंथ और मेजरमेंट के लिए। इस तरीके के मतलब लेंथ को मेजर करने के लिए या वेट को मेजर करने के लिए अलग अलग तरह के इक्विपमेंट पहले भी अवेलेबल थे। अब नॉलेज तो बहुत हो गई है। तो ये देखिए ये क्या लगा हुआ है, भाई समझ में नहीं आ रहा है बट बनाने में मजा आ रहा है। स्कूल की छुट्टी हो गई, चलो घर वालों को। ये डिस्क है, हमें क्या करना है कि इस तरीके से ये डिस्क को एक डिस्क ऐसे शिफ्ट करना है कि कभी भी बड़ी इसको डिस्क को छोटी के ऊपर करना है। तो हिस्ट्री ऑफ साइंस के तो हमने खूब मजे ले लिया। अब हम चल रहे हैं मिरेकल ऑफ ह्यूमन लाइफ देखने। तो आइए मेरे साथ। तो हम आ गए हैं ह्यूमन लाइफ के बारे में जानने। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पर ये प्रॉपर दिखा रखा है कैसे कैसे चेंजेस हुए, क्या हुआ। उसके बाद यहाँ पर ये बर्थ ऑफ चाइल्ड मंथ वाइज कितना डेवलपमेंट होता है तो देखिए वो दिखा रखा है। उसके बाद देखिए कार्बन द की टू लाइफ, तो उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। तो बंद ही पड़ा है, ये पता नहीं क्या ही दिखा रहा है। और फिर ये यहाँ पर हमारा प्लैनेट स्पेशल प्लैनेट क्यों है, क्यों यहाँ पर लाइफ है, उसके बारे में थोड़ा सा दिखा रखा है और बता। उसके बाद यहाँ पर चलता है हॉलो शो, जिसकी टिकट हमें नहीं मिली है। ये देखिए यहाँ मेरे साथ आया था मेरा फ्रेंड और इसको मिल गए इसके भाई बंधु। देखो कैसे गले लग रहा है, ओहो भाई कितना प्यार आ रहा है भाई, क्या ही कहने। सगे लोग हैं ना, बिल्कुल मिलते जुलती शक्ल।
अब प्रॉपर साइंस आपको दिख रही है, हिस्ट्री खत्म हो गई है। ये है डीएनए का मॉडल, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। उसके बाद कोडिंग ऑफ लाइफ, जो कि वो भी उसी से ही होती है, आपको पता है, डीएनए से। कैसे कॉपिंग होती है दो डीएनए से एक डीएनए कैसे बनता है, तो ये वो दिखा रखा है। और ये ताऊ बैठा है, बढ़िया लग रहा है ना, एकदम झक्कास। उसके बाद यहाँ पर सीट ऑफ इंटेलेक्ट में कुछ यहाँ पर एक क्विज टाइप का दे रखा है, दिमागी खेल। तो मुझे लग नहीं रहा कि से भी चल रही है, ये बढ़िया लग रहा है। दिखा रखे हैं। उसके बाद अमीनो एसिड की फॉर्म्स दिखा रखी हैं यहाँ पे। फिर आ गई आपकी चेन ऑफ लाइफ, अगेन डीएनए, बैक टू डीएनए, जेनेटिक कोड, और ये एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। तो ये देखो ऊपर अब लग रहा है थोड़ा साइंस की जगह पे आ गया, मुझे फील हो रहा है। भाई तो फोटो खींच खींच के आगे एसी के सामने खड़े हैं, ठंडक ले रहे हैं। और ये मॉलिक्यूलर ऑफ ह्यूमन बीइंग आपके वेट के अकॉर्डिंग ये बताएगा। फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है। और ये बच्चा कर रहा चल रहे हैं। तो अब देखते हैं मैं बैलेंस कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। भाई पैर देखिए एक हर्बल गार्डन भी बनाया हुआ है इन्होंने, जहाँ ले भी जाना अलाउड नहीं है, गेट बंद है। हम ये देखिए ये टंग का मॉडल है। अब जैसे यहाँ पर ये मॉडल्स हैं, जैसे मैं बिटर पे क्लिक करती हूँ तो जिस पार्ट में हमें बिटरनेस फील होती है वो पार्ट लाइट दे रहा है। फिर ऐसी शार्पनेस के लिए, स्वीटनेस के लिए, सॉल्ट के लिए, इस तरह का मॉडल इन्होंने बना रखा है। और ये देखिए एक ये मॉडल भी बना रखा है कि जब इंटेंसिटी चेंज होती है लाइट की तो कैसे वर्क करता है, बट ये बंद है। तो एक ये हाफ यू हाफ मी, इधर एक ये मिरर लगा रखा है जिसमें हाफ उस साइड खड़ा हुआ व्यक्ति की शेड आ रही है, हाफ इधर वाले की। तो अब हम आगे आ गए हैं। स्पीच वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या चीज़ है। अरे अरे हिल जा हिल जा। यहाँ पर है क्विज कॉर्नर, तो बिल्कुल केबीसी जैसा लगाया हुआ है ये, चलेगा कैसे पता नहीं। Pulmonary hypertension is commonly seen in which age? A. पता नहीं ये प्रेस क्यों नहीं हो रहा है। राइट आंसर इज यंग वुमेन। ओ माय गॉड मैं फेल हो गई।
Which of the following significantly inhibits polymerase chain reaction? Polymerase chain reaction. मुझे कुछ भी पता नहीं है, चलो फर्स्ट करते हैं इसमें भी। 12%। द राइट आंसर इज वुडन टूथपिक मेड ऑफ बर्ड्स। मेरी इसमें भी फेल हो गई। तो भाई अब हम जा रहे हैं प्री हिस्टोरिक लाइफ गैलरी में। गैलरी तो सामने से ही मतलब एकदम हॉरिबल सी बना रखी है इन्होंने, देखिए अलग सी बना रखी है। चलिए चलकर देखते हैं अंदर। तो हम आ गए हैं डायनासोर वाले टाइम पे। ये देखिए इन्होंने ऐसे लाइट विजन से यहाँ पर दिखा रखा है और ये बना भी रखा है प्रॉपर। देखिए लकड़ी का पुल है। ओ भाई कैसा फोकस है ना, डरावना सा। और भी यहाँ पर देखिए ऐसे बना रखे हैं। और वो देखिए कितना बड़ा मतलब बिच्छू। और यहाँ पर देखिए भाई सारे जानवर एकदम बड़े बड़े से हैं। और वो बैठे हैं जी डायनासोर महाराज। ये देखिए अब डायनासोर के टाइम पे आ गया। तो ये देखिए यहाँ डायनासोर बैठे हैं। पेड़ पौधे इन्होंने नकली के लगा रखे हैं। इस साइड भी है ये तो जुरासिक पार्क वाली मूवी में भी था। और गॉडजिला भी कुछ कुछ उसका ही भाई है। एनाटोसॉर। देखो मैं टॉर्च ऑन करके शूट कर रही हूँ, टॉर्च ऑन करके आपको दिखा रही हूँ। तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस ब्लॉगर को। आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और ये आ गया जी साइनोगेस। मैं नाम नहीं बोलूँगी भाई, बहुत अजीब अजीब से नाम है, मुझसे नहीं बोले जाते। सारी इंग्लिश पता चल जाती है ऐसे नाम सुन सुन के और बोल बोल के। ये देखिए ये एक छोटा प्यारा सा बच्चा जो बचपन में भी अच्छा खासा खतरनाक है। और ये एक और एनिमल। अभी ये ख़त्म नहीं हुई है, अभी आगे और डायनासोर्स हैं। भाई छोटे बच्चों को तो बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर। कुछ बच्चे रोएंगे भी शायद। हाँ हाँ ये ले। किधर मारा? देखिए यहाँ पे साउंड भी आ रहा है। मैं थोड़ी देर शांत रहती हूँ, आप सुनने की कोशिश कीजिएगा। इन्होंने डायनासोर का साउंड तक इन्होंने यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है। आ रही है ना इको वॉइस। इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया है, बहुत खूबसूरती से। ये ऊपर से तो थोड़ा घोड़े जैसा है शक्ल में, बट वैसे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और भयंकर है। ये देखो काटेगा तो नहीं भाई। नकली है तो छू ही सकते हैं, कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो बिल्कुल ही अलग है। मतलब मैं यहीं पर ही देख रही हूँ बर्ड जैसा है कुछ कुछ डायट्रीमा। और इसकी वॉइस भी आ रही है और थोड़ी देर में है ना, लग रहा है ना गजब। और बहुत रियलिस्टिक है। इसकी जो ये फर है इसको लग रहा है नेचुरल ही है। और अब उसके बाद फाइनली प्री हिस्टोरिक में
और फिर उसके बाद केवमैन जो कि हमारे एंशियंट्स हैं। तो थक गए आप भी देखते देखते, मैं भी घूमते घूमते बहुत थक गई, खत्म ही नहीं हो रहा है। और ऐसे ही खत्म ना होने के ऊपर आ गया है हमारा यहाँ पर ना खत्म होने वाली ये इन्फिनिटी वॉर। आप देख सकते हैं, ये ऐसा लग रहा है देखने में कि ये खत्म ही नहीं हो रहा है कुआं, पता नहीं नीचे तक कितना गहरा है, बट एक्चुअल में आई थिंक कि ये बस ये लाइट और इल्यूजन का ही कमाल है। आ गए हैं एनर्जी वाले एरिया में, जहाँ पर हमें न्यूक्लियर एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रखा है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, पलक झपकते होती एक यात्रा। तो अब आप सोचिए कि पलक झपकते कौन सी यात्रा की बात कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद आप ये देखिए मॉडल। तो यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैसे ट्रांसफर हो रही है, उसी को इन्होंने कहा है कि इतनी फास्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस विद अ ब्लिंक ऑफ आई। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर और नॉन पावर और पावर न्यूक्लियर एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में, कि न्यूक्लियर पावर सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं है, एटम। तो मतलब डिजिटलाइजेशन का भी पूरा यूज किया गया, जगह जगह ये स्क्रीन के थ्रू बहुत सारे साइंस के आर्टिफैक्ट समझा। सन का न्यूक्लियस फर्नेस वाला मॉडल भी दिखा रखा है। और तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर साइंटिफिक वाली बातें हैं। आज से लेके होने चाहिए थे यार, थक गए इतना घूम घूम के, अब कुछ खाने को चाहिए। अब खाने की बात करिए तो आपको बता दूं, यहाँ पर एक बहुत अच्छा कैफेटेरिया भी है। ये देखने के बाद हम चलेंगे कैफेटेरिया, क्योंकि अब घूमने आए तो कुछ खाए बिना पिए बिना कैसे जाएं, थक गए हैं। मेरे तो गर्मी लग गई है, बाल बाल भी बांध दिए हैं। और ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट का मॉडल, आपको दिखा रखा है कि किस तरह का जो प्लांट होता है उसमें कैसे कैसे होता है, कितना बड़ा एरिया होता है, उसमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। और उधर स्क्रीन पर भी बहुत अच्छे से यहाँ पर एक एक चीज दिखाई गई है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने वालों के लिए प्रोटेक्टिव गियर, उसका मतलब मॉडल यहाँ पर इन्होंने बना रखा है कि वहाँ पे काम करने के लिए किस तरह के क्लोथ्स पहन के काम किया जाता है, ताकि अपनी बॉडी को बचाया जा सके न्यूक्लियर रिएक्शन से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब ये क्लोज होने का टाइम हो गया है। ये देखिए भैया ये घूम रहे हैं बंद कराते हुए, और हम लोग को यहाँ से लेके जा रहे हैं। देखिए वो लेके जा रहे हैं, तो हमको भी जाना पड़ेगा। मिरर मेज में, तो यहाँ पे हर जगह ऐसा लग रहा है कि लगता है लेट्स सी है। अरे भाई कहाँ से निकले? टिकट तो देखो, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे। क्योंकि ना अरे ऐसा लग रहा है वहीं के वहीं घूम रहे हैं। तो ये है कैफेटेरिया, और चलिए चलते हैं कुछ खाते हैं और फिर बाय बाय।